हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार राय। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट हूँ और मैं डायरेक्टर हूँ लिव गैस्ट्रो सेंटर कोलकाता का। लीवर और लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन और भ्रांतियाँ हैं जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सब लोग लिवर और लिवर से संबंधित बीमारियों के बारे में सही डिसीज़न ले पाए। मैं आज सबसे कॉमन जो 10 मिसकंसेप्शन हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। पहली भ्रांति है कि LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट के द्वारा हम लिवर के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि LFT एकदम नॉर्मल होता है, लेकिन जब हम लोग फाइब्रोस्कैन करते हैं या और दूसरे टेस्ट करते हैं तो उसमें लिवर हमें बहुत ज़्यादा डैमेज मिलता है। इसी प्रकार ऐसा भी होता है कि LFT डिरेंज्ड है, थोड़ा सा SGOT बढ़ा हुआ है और लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा लिवर ख़राब हो गया, तो वैसा भी नहीं है। तो सिर्फ हम लोग LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट नाम के ब्लड टेस्ट पे पूरी तरह से आश्रित नहीं रह सकते हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि कई लोग ये सोचते हैं कि विस्की, रम या देसी शराब पीना लीवर के लिए ख़तरनाक है, लेकिन बियर पीना ख़तरनाक नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, ये बिल्कुल गलत है। किस तरह का अल्कोहल आप पी रहे हैं, इसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कितनी मात्रा में आप अल्कोहल पी रहे हैं। ज़्यादातर देखा गया कि विस्की और रम लोग 100 to 200 ml तक पीते हैं, जबकि बियर हम लोग 1 लीटर तक पी जाते हैं। विस्की और रम में परसेंटेज जो होता है वो होता है 45% अल्कोहल, जबकि बियर में 5 to 10% होता है। लेकिन अगर आप क्वांटिटी और परसेंटेज को मिला दें तो दोनों का परिमाण सेम होगा। इसलिए अगर आपको ये भूल है कि मैं बियर पीता हूँ मेरा लिवर सही रहेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। लिवर ट्रांसप्लांट लिवर डिजीज़ को क्योर कर देता है। लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो एक आखिरी उम्मीद है उन पेशेंट का जिनका एंड स्टेज सिरोसिस ऑफ लिवर है या एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है, जिनका दवाओं से कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसे पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट में ज़रूर जाना चाहिए। इससे आपकी आयु बढ़ती है, बहुत सारे पेशेंट नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे के सारे लोग एकदम सही हो जाते हैं। उसके बाद भी बहुत दिनों तक दवा खाना पड़ता है। कई लोग ये सोचते हैं कि फैटी लिवर सिर्फ मोटे लोगों में होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पतले लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं और एक कंडीशन इसको बोलते हैं हम लोग लीन नैश, यानी कि दुबले लोगों में नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस होना, फैटी लिवर होना, ये हमारे इंडिया में पाया गया है। और इसका मुख्य कारण जेनेटिक भी होता है और कई लोग जिनको शुगर का बीमारी है, थायराइड का प्रॉब्लम है और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, उनमें भी फैटी लिवर और नैश हो सकता है, इवन वो पतले हैं। तो ये मत सोचिए कि अगर आप पतले हैं तो आपको फैटी लिवर नहीं हो सकता है। लोग समझते हैं कि लिवर की बीमारी होने से आँख पीली हो जाती है या पेट में दर्द होता है। तो आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां लिवर की, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया या फैटी लिवर हो गया, ये सारी बीमारियों में कोई सिम्टम कई वर्ष तक नहीं होता है। वो अंदर ही अंदर पनपती हैं, अंदर ही अंदर बढ़ते जाती हैं और एक लास्ट जब स्टेज आता है तब जाके पेशेंट को जॉन्डिस होता है, तब जाके पेशेंट को पैर फूलता है, पेट में पानी आता है या मुंह से खून की उल्टी होती है। लेकिन मैक्सिमम पार्ट में कुछ भी पता नहीं चलता। इसको सिर्फ हम लोग टेस्ट के द्वारा, रूटीन चेकअप के द्वारा ही हम पकड़ पाएंगे। तो अगर लिवर की बीमारी को आगे पकड़ना है तो ये सिर्फ डॉक्टर या कुछ टेस्ट ही कर सकते हैं। हम लोग खुद, हमारे अंदर कोई ऐसा सिम्टम नहीं आएगा। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि लोग ये सोचते हैं कि लिवर सप्लीमेंट्स या लिवर क्लीनर्स ऐसे करके बहुत सारे मार्केट में आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तो लोग सोचते हैं इनका सेवन करने से हमारा लिवर एकदम सही रहेगा, लिवर क्लीन रहेगा। तो एक बहुत बड़ी भ्रांति है। स्टडीज़ ने क्लियरली प्रूफ कर दिया है कि जितने भी
लीवर सप्लीमेंट्स या लीवर क्लीनर जो बाज़ार में मिलते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा तो सिर्फ एक चीज़ का है, वो है हेल्दी बैलेंस डाइट। कि लोग सोचते हैं कि हमने तो अल्कोहल का सेवन किया नहीं तो हमारा लीवर कैसे डैमेज हो गया। तो उनको बता दें कि सिर्फ अल्कोहल से ही लीवर डैमेज नहीं होता है। लीवर डैमेज होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सी वायरस, इसके अलावा टॉक्सिन्स, बहुत सारी दवाएं, ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़, मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़, फैटी लीवर जो कि ग्रेजुअली नैश में कन्वर्ट होते होते सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिर्फ अल्कोहल नहीं, बहुत सारे अलग अलग कारण हैं लिवर को डैमेज करने के लिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि फैटी लीवर एक सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि इंडिया में अराउंड 40% लोग फैटी लीवर के शिकार हैं और इसमें से 20% लोग आगे जाकर कुछ वर्षों में लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर आपको फैटी लीवर है तो आप इसको हल्के में मत लीजिए, इसका सही उपचार कराइए। और 10वां मिसकंसेप्शन या भ्रांति ये है कि बहुत सारे हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट ये सोचते हैं कि उनको ट्रीटमेंट लगेगा ही लगेगा। तो ऐसी बात नहीं है। हेपेटाइटिस बी के पेशेंट जो होते हैं, अगर वो उनका लीवर सही काम कर रहा है, वायरल लोड कम है, तो ऐसे पेशेंट्स को वायरस की जो दवा दी जाती है मारने की, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उनको रेगुलर चेकअप में रहना चाहिए। जब भी वायरस का लेवल बढ़ता है या लीवर में डैमेज शुरू होता है, तब उसकी दवा शुरू की जाती है। ऐसे अगर आप सही हैं, आपका हेल्थ अच्छा है, लीवर अच्छा है, फाइब्रोस्कैन किया गया है, लीवर सब सही दिखा रहा है, वायरल लोड कम है, तो आपको कोई एंटीवायरल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी लिवर और लिवर से संबंधित बीमारियों के बारे में मुख्य मिसकंसेप्शन या भ्रांतियाँ। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा और जिससे आप अपने लिवर को सही रख पाएंगे और आपको दवा खाना या कोई डॉक्टर पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाते जाते दोस्तों, मैं आप लोगों से मेरा अपना पसंदीदा एक मॉडल शेयर करना चाहता हूं जो आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा, और वो है फैटी लिवर का मॉडल। कि कैसे फैटी लिवर धीरे धीरे सिरोसिस में या आगे जाके लिवर कैंसर में कन्वर्ट होता है। और ये क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, ये लिवर नॉर्मल लिवर है। इसमें देखिए एकदम स्मूथ सरफेस है, किसी तरह का कोई भी खुरदरापन नहीं दिख रहा है आपको। ये हमारा नॉर्मल लिवर है। जब इसमें लिवर में चर्बी जमती है तो ये आगे जाके देखिए ये थोड़ा छोटा या कभी कभी बड़ा भी हो जाता है और उसमें खुरदरापन आना शुरू होता है। इसके आगे जब ये फैटी लिवर नहीं रुकता है तो ये लिवर हमारा और श्रिंक होते जाता है, फाइब्रोसिस होने लगती है, वो श्रिंक होने लगता है, उसका कलर भी चेंज होने लगता है। और कुछ सालों बाद देखिएगा आप धीरे धीरे जो है इसमें नोड्यूल बनना चालू हो जाते हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन स्टेज से फाइब्रोसिस स्टेज में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। अगर हम इसको नहीं रोकें, यहाँ पे हम कोई उपाय नहीं करें, तो ये आगे जाके सिरोसिस में कन्वर्ट होता है। सिरोसिस का लिवर देखिए कैसा, ये दाने 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 जैसे बन गया है, ये नोड्यूल्स हैं। और जब हम लिवर को काटते हैं तो एकदम हूबहू ऐसा ही हमको दिखता है। तो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल लिवर और ये सिरोसिस लिवर में कितना फ़र्क आ गया है। इसमें जो नॉर्मल जो लिवर के सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जो लिवर की प्रक्रिया हैं वो सारी ख़त्म होने लगती है। लिवर के जो काज करने वाले जो सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स जो लिवर के फंक्शन सारे करते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसकी जगह जो है स्कारिंग हो जाती है, स्कार टिश्यू जमा हो जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है। इस तरह हमारा लिवर जो है 50% कैपेसिटी पे आ जाता है। नॉर्मल इंसान को 30% लिवर फंक्शनिंग लिवर जो है वो ज़रूरत होती है। और अगर यही लिवर आगे जाके जब वो पूरा 20% और डैमेज हो जाता है, 70% जब लिवर डैमेज हो जाता है, तो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता है। कुछ दिनों बाद सिरोसिस में जो है कैंसर बन जाता है। और ये देखिए कैंसर ऐसे से करके इसके अंदर ढेर सारे मांस बन जाते हैं, जिसको हम लोग लिवर कैंसर होते हैं। और लिवर कैंसर का मुख्य कारण सिरोसिस होता है। 80 to 90% लिवर कैंसर सिरोटिक लिवर में ही होता है। तो आपने देखा कि कैसे फैटी लिवर, नॉर्मल लिवर से हमारा फैटी लिवर हुआ, फैटी लिवर से स्टीटोहेपेटाइटिस या नैश हुआ, नैश से फाइब्रोसिस हुआ, फाइब्रोसिस से सिरोसिस, और सिरोसिस आगे जाके
कैंसर में कन्वर्ट होता है। यहाँ तक हम वापस जा सकते हैं अगर हम सही उपाय करें, खान पान सही करें, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, थायराइड है तो थायराइड को कंट्रोल करें। अगर हम सब इन जो भी फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारा लिवर डैमेज, अल्कोहल पी रहे हैं तो अल्कोहल को बंद करें, जो भी फैक्टर हैं अगर हम उसको ठीक करेंगे तो ये वापस फिर से ये हमारा लिवर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन नहीं ठीक करेंगे तो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बार अगर सिरोसिस हो गई तो वो वापस कभी भी नॉर्मल में नहीं जा सकता है। सिरोसिस एक इरिवर्सिबल स्टेज है, इसलिए हमें पहले उपाय करने हैं। ये ना हो कि जब हम सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएं तब हम अल्कोहल पीना छोड़ें, तब हम डाइट करना शुरू करें, तब हम डायबिटीज कंट्रोल शुरू करें। नहीं, उसके बाद फ़ायदा होगा लेकिन कभी भी वो नॉर्मल लिवर नहीं हो पाएगा।